प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरा नाम इनोक एमोस है और मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूं और परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो मौका परमेश्वर ने दिया आपके सामने उपस्थित रहकर परमेश्वर की प्रचार करने के लिए। तो आज का जो नया विषय है, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, भजन संगीता उसके 91 और उसका 4 वचन। जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, अंडर हिज विंग शैल दाउ ट्रस्ट। तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, भजन संगीता उसके 91 और उसका 4 वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को एकत्रित किया और लॉर्ड इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और जो भी आपके कलाम से, आपके वचन से बातों को सीखेंगे हो लॉर्ड, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना हो लॉर्ड, ताकि आप हमारे जीवन में बढ़े हो लॉर्ड और हम घटे हो लॉर्ड। और आपकी कलाम के अनुसार चलने के लिए हम सबों को आप सहायता और मदद करना हो लॉर्ड। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय, उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, भजन संगीता उसके 91 और उसका 4 वचन। अंग्रेजी में ऐसा है कि अंडर हिज विंग्स, तो हिंदी में ऐसा होना चाहिए था कि तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा, या अंडर हिज विंग शैल दाउ ट्रस्ट। तो आज हम परमेश्वर के पंखों के विषय में, और उसके पंखों के नीचे हम जब आते हैं तो वचन लिखता है तो उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। इस मुख्य विषय में हम 3 छोटे विषयों को देखेंगे कि यहोवा और इज़राइल के विषय में हम पहला विषय को देखेंगे, परमेश्वर के विषय में, और इज़राइल के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। इन बातों को हम पहले विषय में देखेंगे। दूसरा हम उदाहरणों को देखेंगे, और तीसरा है हम हमें क्या करना चाहिए, हमें किसके ऊपर शरण, या हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करने की जरूरत है, इन बातों को भी हम देखेंगे। और अंत में हम जुने करार से हम एक वचन को लेकर इस आज के जो विषय को समाप्त करेंगे। तो आइए हम पहले विषय में जाएंगे। तो हमारा पहला जो विषय है, यहोवा परमेश्वर के स्वयं उसके विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। अब हम जब पहला वचन में आते हैं, हम 2 शमूएल उसका 22वां अध्याय 11 वचन में, यहाँ दाऊद राजा एक स्तुति गान के रूप में ये बातों को लिखता है। जब परमेश्वर ने उसे उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचाया, तो यह बातों को लिखता है 11 वचन में परमेश्वर के विषय में। वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। इन बातों को हम दाऊद राजा के विषय, दाऊद राजा स्वयं ये बातों को लिखता है एक स्तुति गान के रूप में इस अध्याय में। जब परमेश्वर ने उसे सभी शत्रुओं से और शाऊल के हाथों से जब बचाया, तो वो परमेश्वर के विषय में ये लिखता है, वह करूब पर सवार होकर उड़ा, पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। He was seen upon the wings of the wind। तो यहाँ हमने पहले वचन परमेश्वर के दास दाऊद राजा स्वयं परमेश्वर के विषय में, यहोवा परमेश्वर के विषय में यह लिखता है कि पवन के पंखों पर चढ़कर वो दिखाई दिया। तो आज हम देखते कि इस बातों को हमने वचन के द्वारा देखा। यही वचन हम भजन संगीता 18 में आते, और उसका 10वां वचन में भी यही वचन को लिखता है, वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। तो आज हम बातों को हमने दाऊद राजा के द्वारा परमेश्वर के विषय में हमने बातों को देखा कि परमेश्वर स्वयं पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। अब हम भजन संगीता 104 जब आते, साम्स चैप्टर 104 और उसका जो 3रा वचन में जब आते, साम्स चैप्टर 104 भजन संगीता उसका 104वां अध्याय और उसका 3रा वचन में यह लिखता है कि जो अपनी अटारी की खिड़कियां जल से धरता है और मेघों को अपना रथ
बनाता है, वह पवन के पंखों पर चलता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास दाऊद राजा फिर से भजन संगीता उसका 104 में भी यह बातों को लिखता है कि जो अटारी के खिड़कियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और वह पवन के पंखों पर चलता है। तो आज हमने इन बातों को परमेश्वर यहोवा के विषय में देखा कि परमेश्वर यहोवा पवन के पंखों पर चलता है, और पहले हमने शमूएल के किताब में भी देखा पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई देता है। तो आज हमने यहोवा परमेश्वर के विषय में इन बातों को देखा कि परमेश्वर जो सभी का सृष्टि करता है, जिसने पृथ्वी को बनाया और जिसने आकाश को बनाया, और वही परमेश्वर के विषय में हमने बातों को देखा पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। तो आज हमने इन पहले विषय में हमने यहोवा परमेश्वर के विषय में इन बातों को देखा। अब हम इज़राइल के विषय में हम जब निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 19 निर्गमन उसका 19वां अध्याय निर्गमन और उसका जब 19वां अध्याय में आते हैं और उसका 4था वचन में यह लिखता है। तो हम जब निर्गमन के 19वां अध्याय में आते हैं, लिखता है कि इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते उसी दिन वे सीनै में के जंगल में आए। और 4था वचन लिखता है कि तुमने देखा है कि यह उस समय की बात है जब परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पर बुलाया। जैसे तीसरा वचन लिखता है कि तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कर और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों को क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास पर मूसा को जो परमेश्वर ने चुना इजरायलियों को उस फिरौन के बंधन से और उस अंधेरे से उस मिस्र से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा और आरोन को चुना। और यहाँ हम देखते हैं कि निर्गमन उसका 19वां अध्याय में जब वो 3 महीने होकर जब मिस्र से बाहर निकले, वो सिनाई के जंगल में जब आए, तब वहाँ परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पर आने को कहा और इज़राइल को यह बातें सुनाने को कहा कि याकूब के घराने से ऐसा कर और इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने तो देखा है कि मैंने मिस्रियों को क्या क्या किया है। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं इजरायलियों को उकाब के पंखों में चढ़ाकर अपने पास ले आया हो। ये बातों को परमेश्वर के दास के द्वारा वो इजरायलियों को अपने याकूब के घराने को यह याद दिला रहा है और यह वचन सुना रहा है कि परमेश्वर स्वयं उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हो। तो यहाँ हम देखते कि कैसे परमेश्वर ने स्वयं इजरायलियों को मिस्र से कैसे बाहर ले आया कि वो अपने उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हो। ये बातों को परमेश्वर ने अपने लोग इजरायलियों को याद दिलाया मूसा के द्वारा। और भी हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम जब व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय में आते, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 32 व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय में आते, यहाँ मूसा अपने अंत के दिनों में मूसा का यह गीत है 32वां अध्याय। और व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय में मूसा इजरायलियों को यह याद दिलाता है कि जैसे उकाब 11 वचन, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चे के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। तो यहाँ हम देखते कि मूसा स्वयं अपने अंत के दिनों में मूसा का वो गीत में वो परमेश्वर
के बारे में इजरायलियों को यह कहता है कि यहोवा स्वयं अपने पंख फैलाकर उसने अपने पैरों पर इजरायलियों को उठाया और उसके पास उसके संग कोई और पराया देवता न था। तो आज हमने इन बातों को देखा कि कैसे परमेश्वर स्वयं आपको उकाब के पंखों पर चढ़ाकर अपने लोग इस याकूब के घराने को अपने पास ले आया। और ये बातों को हमने व्यवस्था में मूसा स्वयं परमेश्वर के विषय में बातों को कहता है कि पहले हमने निर्गमन में देखा कि कैसे यहोवा परमेश्वर इजरायलियों को मूसा के द्वारा अपनी बातों को कह रहा, और यहाँ हमने व्यवस्था 32वां अध्याय में भी देखा कि उस मूसा के गीत में कि कैसे परमेश्वर के बारे में मूसा स्वयं इजरायलियों को याद दिला रहा है कि उसने वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। तो आज हमने इन बातों को जूने करार में इन बातों को देखा कि कैसे परमेश्वर अपने के पंखों के नीचे इजरायलियों को संभाल कर एक उकाब के पक्षी के समान उसके पंखों के में चढ़ाकर अपने पास लिया। इन बातों को हमने जूने करार में देखा। अब मत्ती के हम जब नए करार में मत्ती के हम जब 23वां अध्याय और 37वां वचन में आते हैं, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37, यहाँ यरूशलेम जो इजराइल के विषय में यह कहता है कि हे यरूशलेम तू भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तूने न चाहा। तो यहाँ आप देखते कि परमेश्वर स्वयं इस यरूशलेम जो इजराइल के विषय में कहता है और यह भी कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैंने भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तूने न चाहा। तो यहाँ हम देखते कि हमने उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर कैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने उन्हें अपने पास ले आया। और यहाँ हम देखते कि मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों को के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे परमेश्वर ने भी चाहा, लेकिन वहाँ तुमने न उसे करने दिया। इन बातों को हमने नए करार में मत्ती के किताब में भी हमने इन बातों को देखा, क्योंकि परमेश्वर ही अपने बच्चों को संभालने के लिए योग्य परमेश्वर है। और ये बातों को हमने उकाब के पक्षी के पंखों के पे चढ़ाकर परमेश्वर ने उससे अपना पास ले आया। और यह भी बात देखा कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। यह बात भी हमने नए करार में इन बातों को देखा। अब हम दूसरा विषय में आएंगे कि हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के जो लोग हैं जो परमेश्वर के पंखों के नीचे आकर परमेश्वर की शरण ली, इन बातों को भी हम देखेंगे। हम पहला जो उदाहरण है हम रूत के विषय में आएंगे। हम जब रूत के किताब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से रूत को चलाया। और हम जब रूत के जीवन देखते हैं कि रूत एक मोआबी स्त्री थी और उसके जब पति गुजर गए और उसने नाओमी जो उनकी सास थी उसे न छोड़ा। और कैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि रूत ने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और इन बातों को हम जब वचन से देखते हैं तो जब पहला अध्याय रूत के पहला अध्याय 16 वचन में आते हैं तो रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि तुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। चाहे तू टिके जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसे ही वर्णन
उससे भी अधिक करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि रूत ने इन बातों को उसके सास जो नओमी के विषय में हम जब देखते हैं कि जब उनके सब पति जब गुजर गए और नओमी जब फिर से बेथलेहम जब लौट रही थी, तो उन्होंने अपने दोनों बहुओं को कहा कि वो तुम दोनों अपने घर चली जाओ, लेकिन रूत ने नओमी का साथ न छोड़ा। और वचन लिखता है कि रूत ने यह कहा नओमी से कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगा, जहाँ तू टेकेगी वहाँ मैं भी टेकूंगा, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और मृत्यु ही तुझे और मुझे अलग कर सकती है। इन बातों को हमने इन वचनों से देखा। और वहाँ जब हम दूसरा अध्याय में आते हैं तो नओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंब था जिसका नाम बोयास था। मोआबिन रूत ने नओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाओ। तो यहाँ हमने इन बातों को देखा कि नओमी के एक उसके जो पति एलीमेलेक के कुल में एक बड़ा धनी कुटुंब था, और उसका नाम बोयास था। और वहाँ उसके खेत में जब रूत काम करने गई, तो हम जब रूत के दूसरा अध्याय 12 वचन में आते हैं, यहाँ बोयास रूत को ये बातों को कहता है कि यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। He gave the full रिवॉर्ड। तो यहाँ हम देखते हैं कि रूत के विषय में एक अन्य जाति स्त्री थी, एक मोआबी देश से एक स्त्री थी, और उसने जब परमेश्वर के विषय में यह कहा, उसने अपने सास नओमी को कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और परमेश्वर ने अंत पे उसके ऊपर तरस खाया, उसके ऊपर आशीष किया, रूत को आशीष किया। और हम जब इस बातों को देखते हैं कि जब बोयाज ने इन बातों को कहा कि परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे, क्योंकि वचन लिखता है कि परमेश्वर अनाथों का और विधवाओं का परमेश्वर है, और अनाथों का वो पिता है, और विधवाओं का को न्याय करने वाला इज अ जज ऑफ विडोज। जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि फादर ऑफ द फादरलेस, जज ऑफ विडोज। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उस रूत जो एक विधवा थी, और पर भी उस हालात में जब उसने बोयास के खेती में काम करने लगी, वो परमेश्वर ने उसे आशीष किया। और वचन लिखता है कि बोयास ने स्वयं कहा कि परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। तो आज हम अंत में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे आशीष किया। और इन बातों से हम एक पहली उदाहरण देखते हैं कि कैसे रूत एक अन्य जाति, एक मोआबी स्त्री होने पर भी परमेश्वर के जब वो शरण लेने आई, उसके पंखों के नीचे जब वो शरण लेने आई, तो परमेश्वर ने उसे आशीष किया और उसे ग्रहण किया। इन बातों को हमने पहले उदाहरण रूत के विषय में हमने देखा। अब हम दूसरा उदाहरण, हम जब दाऊद राजा के विषय में हम जब भजन संहिता उसका 17वां अध्याय साम्स चैप्टर 70, और हम जब उसका 8वां वचन में आते हैं, यहाँ दाऊद राजा अपने भजन में इन बातों को लिखता है कि दाऊद राजा की प्रार्थना है कि अत्याचारी से बचाने के लिए ये एक प्रार्थना है दाऊद का। और वो 8वां वचन में लिखते कि अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छुपा रख। दाऊद राजा परमेश्वर से यह विनती और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। तो आज हमने इन बातों को भजन संहिता उसका 17 अध्याय 8वां वचन में दाऊद राजा के विषय में हमने देखा। दूसरा हम और भी कुछ वचन देखेंगे दाऊद राजा के विषय में। अब हम दूसरा वचन में आएंगे दाऊद राजा के विषय में। हम जब भजन संहिता 57 अध्याय और उसका पहला वचन में आते हैं, साम्स चैप्टर 57 वर्स 1। ये उस समय की बात है जब वो साउल से भागकर गुफा में जब वो छिप गया। तो यह परमेश्वर के दास दाऊद राजा ये लिखता है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर,
मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरे शरणगत हूँ, और जब तक ये विपत्ति निकल न जाए तब तक तेरे पंखों तले शरण लिया रहूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास दाऊद राजा जब सॉल से भागकर वो जब गुफा में छुप गया, तब वो लिखता है कि तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। तो आज हमने इन बातों को देखा कि कैसे परमेश्वर के दास दाऊद राजा इन बातों को लिखता है कि परमेश्वर मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। और हमने पहले वचन में भी देखा कि भजन संगीत 17 अध्याय और उसका 8वां वचन में अपने पंखों तले मुझे छिपा रख। और एक वचन हम भजन संगीता में दाऊद राजा के विषय में हम देखेंगे। हम जब भजन संगीता 63 और उसका 7वां वचन में हम जब आते हैं, साम्स चैप्टर 63 और उसका हम जब 7वां वचन में आते हैं, ये उस समय की बात है जब दाऊद यहूदा के जंगल में जब वो था। तो यह दाऊद का भजन है, क्योंकि मैं तेरे सहायक क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। आई विल रिजॉइस अंडर दाई विंग्स। तो यहाँ देखते कि उस जब यूदा के जंगल में जब दाऊद राजा था तो उसने भजन संगीता लिखा और उसका 63वां अध्याय और 7वां वचन लिखते हैं, मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। तो आज हमने 3 वचनों को देखा दाऊद राजा के विषय में, जो हमारा दूसरा उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर के दास दाऊद राजा जब वो उस संकट में जब उसने प्रार्थना की और उसने कहा अपने पंखों तले मुझे छुपा, और जब वो अपने शत्रुओं से भागकर शाऊल से जब वो भागकर वो गुफा में जब छिप गया, तो वो लिखता है कि जब तक मैं तेरे पंखों तले तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। इन बातों को भी हमने देखा। तीसरा हमने देखा, मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। अब हम तीसरा और आखिरी विषय में आएंगे, हमें क्या करने की जरूरत है, व्हाट वी नीड टू डू। हम बातों को देखेंगे और हम जब भजन संगीता उसका 36वां अध्याय और 7वां वचन में आते, साम्स चैप्टर 36 और उसका हम जब 7वां वचन में आते कि मनुष्य की दुष्टता के विषय में दाऊद राजा ये लिखता है कि प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा के दास दाऊद का भजन। और यह लिखता है कि हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा स्वयं इन बातों को लिखता है कि परमेश्वर के पंखों के तले शरण या भरोसा रखना चाहिए। यू शुड ट्रस्ट दैट मेन ट्रस्ट इन द गॉड ऑफ इजराइल। इन बातों को हमने जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास इन बातों को लिखता है कि मनुष्य के पंखों के तले शरण लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हमें क्या करने की जरूरत है, हमें शरण या भरोसा, जैसे अंग्रेजी में लिखता है यू शुड ट्रस्ट अंडर द शैडो ऑफ हिज विंग्स। यहाँ शरण या भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर करना चाहिए। बातों को हमने भजन संगीता उसका 36वां अध्याय 7वां वचन में देखा। अब हम भजन संगीता उसका 61वां अध्याय और उसका 4था वचन में हम जब आते हैं, साम्स चैप्टर 61 और उसका जब 4था वचन में आते हैं तो यहाँ लिखता है कि रक्षा के लिए प्रार्थना, प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजे के साथ दाऊद का भजन। और उसका 61वां अध्याय 4था वचन में लिखता है कि मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओढ़ में शरण लिए रहूंगा। आई विल ट्रस्ट इन द कवर्ड ऑफ दाई विंग्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर के पंखों में शरण लेना चाहिए। बातों को हमने दाऊद राजा के विषय के दाऊद राजा के द्वारा हमने बातों को देखा। that we should trust, what we need to do is we need to trust under the shadow of his wings,
अंडर द विंग्स ऑफ द ऑलमाइटी। और इन बातों को हमने दो वचनों के द्वारा भजन संगीता में देखा, दाऊद राजा के द्वारा। अब हम अंतिम वचन में आएंगे, मलाकी उसका 4 अध्याय और उसका दूसरा वचन में लिखता है कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। जैसे अंग्रेजी में काफी अच्छी रीति से लिखता है कि सन ऑफ राइचियसनेस अराइज विथ हीलिंग्स इन हिज विंग्स, धर्म का पुत्र अपने पंखों में चंगाई लेकर उदय होगा। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के पंखों के तले हम जब आते तो परमेश्वर के पंखों के तले वो हमें चंगा भी कर सकता है। ही इज अ सन ऑफ राइचियसनेस अराइज इन हिज हीलिंग इन हिज विंग्स, धर्म का पुत्र अपने पंखों में चंगाई लेकर उदय होगा। तो आज हमारे परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम जब उसकी पंखों तले आते, जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने याद दिलाया कि कैसे परमेश्वर उस उकाब के पंख में चढ़ाकर उन्हें अपने पास ले आया, और कैसे हमने नए करार में भी देखा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे परमेश्वर भी इकट्ठा करना चाहा, लेकिन उन्होंने न दिया। इन बातों को देखा तो आज हम भी, परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम भी उसकी पंखों के नीचे आके शरण ले या उन्हें उसके ऊपर भरोसा रखे। जैसे वी नीड टू ट्रस्ट इन द गॉड ऑफ ऑलमाइटी एंड अंडर हिज विंग्स वी नीड टू ट्रस्ट, और उसके पंखों के नीचे ही चंगाई है। और उस महान परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। और हमने उदाहरण में भी देखा कि कैसे एक अन्य जाति स्त्री रूथ, एक मोआबी स्त्री होने पर भी परमेश्वर के उस विधवा हो गई थी, और जब वो अपने सास नाओमी के साथ उसने वह कबूल किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, और जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा। और वो जब बेतलेहम में लौटे तो परमेश्वर ने उसे बोआज के जब खेती में वो काम करने लगा था, बोआज ने रूथ के विषय में परमेश्वर यहोवा के विषय में यह कहा कि परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। और अंत में हम जब रूथ की किताब देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कैसे आशीष किया और उसे पूरा बदला दिया, इन बातों को हमने देखा। तो आज भी हम जब किसी भी अवस्था में और किसी भी हम जब परेशानी में हम जब परमेश्वर की शरण आते, उसके पंखों तले आते, तो परमेश्वर हमारे भी सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए और हमारी सारी बीमारियों को चंगा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। आइए हम इस विषय को समाप्त करने से पहले हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार में, तकलीफ में, पीड़ाओं में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इस शाम के वक्त लॉर्ड इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपने हमें जुड़ाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और आज हमने आपके कलाम से देखा कि लॉर्ड कि हम आपके पंखों तले शरण लेना चाहिए लॉर्ड। इन बातों से परमेश्वर, इन सभी वचनों से परमेश्वर हम सबों को आप आशीष करना हो लॉर्ड, और हमारे विश्वासों को आप बढ़ाना, और आपके सामने आपके पंखों के नीचे शरण लेने के लिए हम सबों की सहायता और मदद करना हो लॉर्ड। जैसे आपने रूथ की सहायता की वो और उसने आपके पंखों के नीचे शरण लेने आई और आपने उन्हें अंत में आशीष किया हो लॉर्ड। उसी वचनों के द्वारा हम विशेष करके जो भी लोग पीड़ाओं में, बंधनों में, तकलीफों में, बीमारियों में, परमेश्वर आप आपके वचन बेचकर उन्हें चंगा करना, उन्हें खड़ा करना हो लॉर्ड। उनके सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना हो लॉर्ड। आगे इस समय हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।